इमरान खान साहब की बहनों ने कहा था, ख़ास तौर पे जो आज़ाद हैं नौरीन खान, तो नौरीन खान ने जो कहा, उन्होंने कहा था कि अली अमीन ने जो कुछ किया होगा, वो सोच समझ के किया होगा और वो इमरान खान साहब के साथ दगा नहीं कर सकता। लिहाज़ा उनकी बातों पे एतबार करना चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए। कल मुराद सईद साहब ने भी ये बात की थी कि मुझे अभी इंतज़ार करना है। लिहाज़ा वो सारी बातें पार्टी के अंदर हुई डिस्कशन और उसके बाद आज खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अली अमीन गंडापुर दोबारा आए और उन्होंने आके दोबारा से सारी बात आधी बात जो रह गई थी, वो उन्होंने बता दी। तो लिहाज़ा अब आते हैं जी आगे लाहे अमल भी दे दिया, लेकिन जो अलीमा खान साहिबा की बहन नौरीन साहिबा ने जो बात की थी, वो बात बिल्कुल दुरुस्त निकली। उन्होंने कहा कि अगर अली अमीन इनके साथ कोई मामला तय करके जाता या इनके साथ होता, तो जो इस वक़्त ज़ुल्म किया जा रहा है, वो ज़ुल्म कम से कम ना किया जाता। खैबर पख्तूनख्वा हाउस को सील कर दिया गया, बच्चों को गिरफ्तार, खवातीन को गिरफ्तार, दहशतगर्दी के मुकदमे, कत्ल के मुकदमे, इक़दाम कत्ल के मुकदमे सब पे हो रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी थी। इसका मतलब है कि अली अमीन इनके साथ कोई बहुत बुरी करके गया है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। क्योंकि मेरे सामने पड़े हैं तफ़सीलात पड़ी हैं, डी चौक एहतजाज में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान पर एफआईआर की तफ़सीलात। अब इसमें कुल बेशुमार एफआईआर दर्ज की गई हैं और इसमें गिरफ्तारियां भी बेशुमार की गई हैं। एफआईआर नंबर्स लिखे हुए हैं बाकायदा। इस्लामाबाद की हद तक की थाना इंडस्ट्रियल एरिया में 16 अफराद गिरफ्तार एक एफआईआर में अभी तक, और इसी तरीके से थाना संबड़याल में एफआईआर, थाना मारगला में एफआईआर, थाना आपपारा, थाना कोसार और थाना शालीमार, थाना कोराल, थाना कोसार, थाना तरनौल, फिर थाना कोसार, फिर थाना कोसार, थाना कोसार, थाना कोसार, थाना कराची कंपनी, थाना सेक्रेटेरिएट, थाना रमना, थाना गोलड़ा मोड़ और इस तरीके से थाना रमना बेशुमार एफआईआर जो हैं वो दर्ज की गई हैं सिर्फ इस्लामाबाद में, और इसमें बीसियों नहीं सैकड़ों अफराद को गिरफ्तार किया गया है। और हसन अब्दाल में एक एफआईआर दर्ज की गई है, जिला अटक तहसील हसन अब्दाल में। उसमें इमरान खान साहब को और अली अमीन गंडापुर को समेत 53 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमाओं को नॉमिनेट किया गया उस एफआईआर में, और 4000 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को उसमें नॉमिनेट किया गया। 4000 अफराद पे एक एफआईआर 4000 अफराद पे दर्ज की गई है, जिसमें इमरान खान भी शामिल हैं, अली अमीन गंडापुर भी शामिल हैं और 53 रहनुमा शामिल हैं। तो ये एक आप कह सकते हैं कि एक इंतहाई जुल्म की इंतहा, बर्बरियत की इंतहा और नाइंसाफ़ी की इंतहा और झूठ की इंतहा इस वक़्त जारी और सारी है। और ये कहते हैं कुरान मजीद की आयत सुनाकर, नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह ताला माफ़ करे, कि इस तरीके से ये कुरान मजीद की आयत को इस्तेमाल करते हैं कि वो कहते हैं कि जनाब हम बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। तो क्या शराब की बोतल जो है, शराब की बोतल पे दूध का लेबल लगा के क्या वो हलाल हो सकती है? तो इसलिए ये चाहते ये हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं, इसको आप समझें कि ये हम इस्लाह की खातिर कर रहे हैं। ये हक़ के लिए कर रहे हैं। ये जो कुछ ज़ुल्म और सितम हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है पूरे मुल्क में, वो कहते हैं कि इसको आप समझें कि हम ये बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। और फिर दीनी हवाले भी दिए जाते हैं। अगर मैं अपोज़िट उलमाए कराम की, डॉक्टर इसरार साहब की, डॉक्टर ताहिरुल क़ाज़ी साहब की और डॉक्टर मौलाना मौदूदी साहब की, मौलाना फ़िराही की, मौलाना अमीन हसन इस्लाही साहब की, जो जय्यद उलमाए कराम हैं, और उनके अगर मैं सुनवाना शुरू कर दूँ गुफ्तगू, तो मेरा ख़्याल है कि इनको छुपने की जगह नहीं रहेगी। तो सूरत हाल ये है कि अब एक एफआईआर दर्ज है जी, आप ज़रा गौर कीजिएगा। इसमें भी इस्लामाबाद की एफआईआर, इमरान खान, आज़म सवाती साहब पे एक और मुकदमा, और इसमें 2500 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को नॉमिनेट किया हुआ है। 2500 लोगों को, नामालूम 2500 कारकुनान मुकदमे में शामिल कर दिए गए और 12 दफ़ात शामिल की। इसमें भी इमरान खान और आज़म सवाती साहब और दीगर सारे के सारे शामिल हैं। ये सिचुएशन चल रही है जी अभी तक। तो
इमरान खान, अली अमीन, सूबाई वज़ीर, ये सारे के सारे इसमें शामिल हैं। और मुज़ाहिरीन ने 2 अदद 12 बोर गन, एंटी राइट किट्स, वायरलेस, पता नहीं क्या-क्या उनके पास अच्छे बरामद किया जी, यानी कि थे। ये सिचुएशन चल रही है इस वक़्त। रावलपिंडी में एक मुकदमा दर्ज किया गया जी 28 सितंबर का, और उसमें 2 मुकदमात 25 मुल्ज़मान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। उसमें भी यही सिचुएशन है। यानी अब ये कर रहे हैं कि हज़ारों लोगों पे एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, सैकड़ों वाला नहीं, अब हज़ारों। ये मैंने सिर्फ 2 एफआईआर बताई हैं। एक एफआईआर में 4000 लोगों को नामज़द किया गया है, और ये जो एफआईआर थी, ये एक एफआईआर में 2500 लोगों को, यानी सिर्फ 2 एफआईआर में 6500 लोग तो ये हो गए। तो इससे बड़ी बर्बरियत और क्या होगी कि मुकदमात पूरे के पूरे शहर पे मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, और ये सारा कुछ कर दिया गया। अब ये क्या करते हैं जी, 4000 नामालूम और 2500 नामालूम, इसमें ये मुझे पकड़ लें, आपको पकड़ लें, आपको पकड़ लें, किसी भी घर में मुँह उठा के चले जाएँ। और इस तरह के एफआईआर्स का पता क्या करते हैं ये? इस तरह के एफआईआर्स का करते हैं, ये पैसे बनाने की फैक्ट्री बन जाती है। जैसे 9 मई में 9 मई की आड़ में पुलिस ने जो है वो बेशुमार पैसे बनाए, लोगों से गाड़ियाँ तक ली गईं, उनकी गाड़ियाँ तक ले ली गईं कि वरना देखें जी 9 मई है, बगावत और गद्दारी है, वरना तो फिर फौजी अदालत है, वरना ये है। तो गाड़ियाँ तक भी लोगों से ली गईं कि जनाब बस ठीक है, ये गाड़ी दे दें, रिश्वत के तौर पे पैसे नहीं है, गाड़ी दे दें, पैसे नहीं है, ये चीज़ दे दें, पैसे नहीं है, ये चीज़ दे दें, ये हुआ है। और बेशुमार केसेज़ हैं। इसीलिए इसमें भी ये जो डी चौक वाला है, इसमें अब लोगों को कर दिया, और ये गरीबों को, मिस्कीनों को उठाएँगे, मज़दूरों को उठाएँगे। जैसे अभी सामने भी आ चुका है, माज़ूर लोगों पे भी एफआईआर दर्ज है, माज़ूर लोगों पे, जो कि गुलेल चला रहे थे। अंदाज़ा करें आप इससे। वो आज एक केस फ्री किया। मैं तो कहता हूँ अदालत आगे बढ़े, और अदालत आगे बढ़कर जो है जज साहिबान तमाम की तमाम एफआईआर खारिज करें, और लोगों को करें जी डिस्चार्ज करें इन इल्ज़ामात से। वरना ये चीज़ें इसी तरह बढ़ती जाएँगी, फैलती जाएँगी, और नफ़रत पैदा होगी। उज़्मा खान साहिबा, अलीमा खान साहिबा को आज फिर अदालत में पेश किया गया, तो 10 दिन की जिस्मानी रिमांड माँगा गया जी आज फिर। और कहते हैं जी कि अब झूठ देखें आप, झूठ और तसव्वुर नहीं कर, झूठ ये है कि उज़्मा खान, अलीमा खान ने कारकुनान को मेगाफ़ोन पर एहतजाज करने की तरग़ीब दी। उज़्मा खान साहिबा ने, अलीमा खान साहिबा ने कारकुनान को मेगाफ़ोन पर, वो शरीफ ख़वातीन आई हैं, आके फुटपाथ पे खड़ी हैं, मीडिया के लोगों ने उनको पहचाना है, उनसे गुफ्तगू कर रही हैं, और उसके बाद पुलिस आती है और उनको ले जाती है बाजुओं से पकड़ कर, और कहते हैं जी मेगाफ़ोन पर एहतजाज करने की तरग़ीब दे रही थी, पुलिस पर पथराव करने का कहा, जिससे एक पुलिस का एहलकार ज़ख्मी हो गया। ये झूठ की इंतहा। उज़्मा खान, अलीमा खान से मोबाइल फ़ोन्स बरामद करने हैं, जिनसे वीडियोज़ बनाई गईं। मेगाफ़ोन बरामद कर लिया गया है, अंदाज़ा करें कि वो मेगाफ़ोन बरामद भी हो गया, और एक मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत इश्तियाल फैलाया गया, साज़िश की गई। 4 अक्टूबर को दोनों ख़वातीन को गिरफ्तार कर लिया गया, और 6 अक्टूबर को जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। ये फैसल चौधरी साहब ने बताया कि 48 घंटे बाद उनको पेश ही नहीं किया गया अदालत में, और अदालती बैलेंस के ज़रिए दोनों ख़वातीन को थाने से बाज़ियाब कराया गया। ये फैसल चौधरी साहब ने बताया। ये केस बरामदगी का नहीं, बल्कि हब्से बेजा में रखने का है। मुझे अदालत को बताने की ज़रूरत नहीं कि किसी भी मुल्ज़िम को गिरफ्तारी के 24 घंटों में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना लाज़मी होता है। दोनों ख़वातीन निहत्थी हैं, वीडियोज़ मौजूद हैं। 4 अक्टूबर को गिरफ्तारी के बाद 2 दिन तक ख़वातीन को कहाँ रखा गया? आज है तमाम मुकदमात उठाएँ तो एक ही दफ़ात और इल्ज़ामात लगते हैं। एफआईआर बना के रखी हुई है इन्होंने, और सिर्फ़ नाम बदलते हैं, बाकी सारी कहानी वही होती है। सिर्फ़ पुलिस अफ़सर का नाम बदल देते हैं नीचे, जो मुद्दई बनाना होता है, और कुछ नहीं करते, और वही एफआईआर्स और वही दफ़ात लगाते हैं, और सारी जड़ देते हैं। और मुकदमे में आमिर मुग़ल का नाम लिखा है, जो कि वो भी जाए वक़ूफ़ पर मौजूद ही नहीं था, हम सब ने देखा। फैसल चौधरी ने कहा कि जनाब इनको जुडिशल करें, और इनको भेजें आप, और ये सारी बात तो, लेकिन ज़ाहिर है जी प्रेशर बहुत है जजों पे, जज साहिबान पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है, अंडर प्रेशर हैं। वो आज हमें अंदाज़ा भी हो गया अली अमीन गंडापुर की बातों से कि जिस डीपीओ के घर उन्होंने नाश्ता किया जिस डीपीओ के घर बैठकर,
जब उन्हें आज कहा गया, अली अमीन ने कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तून वज़ीर आला ने, चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं, जब उस डीपीओ से राब्ता करके कहा कि जनाब आएँ, आके बता सकते हैं आप? तो उसने कहा जी मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं, मेहरबानी करें, मैं ये मंज़र आम पे नहीं आ सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वापसी पे जब वो निकले खैबर पख्तूनख्वा हाउस से, जिस डीपीओ के घर अ, छुप कर नाश्ता किया और नाश्ता करके उसे कहा कि मुझे आप बाहिफ़ाज़त पहुँचा दें, लेकिन किसी को बताना नहीं। तो डीपीओ ने कहा मैं ये काम नहीं कर सकता। आपका सीधा राज़ में नहीं रख सकता मैं आपकी रवानगी को, ये मुझे बताना पड़ेगा। और तो अली अमीन ने कहा कि चलें ठीक है जी, आप ना फिर मुझे छोड़ दें, मैं खुद ही चला जाता हूँ। तो वहाँ जो नाश्ता किया और जिन-जिन लोगों से, तो अली अमीन साहब ने कहा कि आप आएँ और आके बता दें कि आप गवाही दे सकते हो? उन्होंने कहा नहीं मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं, मैं ये काम नहीं कर सकता। एक डीपीओ, एसएसपी रैंक ऑफिसर और पीएसपी, और जिसकी नौकरी सिक्योर है, लेकिन वो भी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ तक फिस्तायत मुसल्लत कर दी गई है। तो ये सब कुछ। तो अलीमा खान साहबा, तो नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने भी कहा जी कि ये गैर कानूनी हिरासत का केस है, तो इसको आप करें फ़ारिग। लेकिन वो ज़ाहिर है वो नहीं किया गया और उनको रिमांड दे दिया गया मज़ीद 4 दिन का, 3 या 4 दिन का मज़ीद रिमांड दे दिया गया, और अलीमा खान साहिबा और उज़्मा खान साहिबा को रिहा नहीं किया और जुडिशल नहीं किया गया। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि अगर इनको रिहा नहीं किया जाता, क्योंकि अगर ये जुडिशल करते हैं तो उनकी कल बेल हो जाएगी। तो लिहाज़ा इनको रिमांड पे रखा हुआ है। 2 दिन करके करते, ताकि ये मंज़िर आम पे ना आएँ और आकर ये अपनी बात ना कर सकें। अब मैं अलीमा खान साहिबा की आपको गुफ्तगू सुनाता हूँ कमरा अदालत में। उन्होंने आज जज साहब के सामने बनफ़्स नफ़ीस खुद उन्होंने एक बात की है, वो मैं आपको सुनवा देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि किस हद तक उन्होंने सारी बात बताई, लेकिन चूँकि बहुत ज़्यादा मजबूरियाँ हैं जज साहिबान को, और इस वक़्त मुकम्मल तौर पे वो है अंडर प्रेशर हैं सारे के सारे, और वो नहीं बता सकते, वो नहीं आपको दे सकते जी, कोई रिलीफ़ नहीं दे सकते, क्योंकि उनको फुल फ्लेज दबाया हुआ है। तो उन्होंने सारी बात बताई, और जो बताई अदालत के सामने, वो मैं आपको सुनवा देता हूँ ताकि आपको भी अंदाज़ा हो कि क्या अलीमा खान साहिबा कोर्ट रूम में क्या कह रही हैं, और सारी सूरत-ए-हाल जो बताई है जी। ये आ गई है जनाब गुफ्तगू, और ये मैं आपके सामने रखने लगा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके। ठीक है? तो हम तो करीब 5:15 बजे वो इन्होंने ताने लगाई थी, तो मेरा ख्याल था ये जो इस तारों के आगे नहीं जा सकता। हम फुटपाथ पे खड़े थे, मैं और मेरी बहन अकेले, कोई भी नहीं था वहाँ। तो दफ़ा 144 तो वो नहीं, उस पे तो कोई उसकी हमने वायलेशन तो नहीं की ना। तो अगर दफ़ा 144 की मैंने वायलेशन नहीं की, तो एक फुटपाथ पे अगर कर्फ्यू लगा हुआ होता, तो फिर मेरी वायलेशन थी। अगर कर्फ्यू नहीं था, तो मेरी तो कोई वायलेशन नहीं थी, ना मैं कोई छिड़ी थी, ना मैं चली थी। हाँ, एक मीडिया वाला लड़का, हम साइड पे खड़े थे, मीडिया वाला लड़का पास आ गया कोई पूछने के लिए, तो वो भी बात कर रहा था, तो पीछे से सामने से दूर से कोई पुलिस वालों ने आई, पीछे खड़ी हुई और हमें उठा के दे दी, बस और कुछ नहीं हुआ। ये मैं अपना किस्सा बताती हूँ। और हमारे साथ जब हम वहाँ पे थाने में लेकर गए, तो वहाँ पे और भी खवातीन थी, और वो माशाल्लाह, मैं आपको बताती हूँ लेडीज थाने में एज रेंज क्या थी, 60 से लेके 80 तक, 60 साल से लेके 80 साल की औरतें हम जेल में थे। तो या तो आप मुझे बताएं कि बंदे खत्म हो गए थे, तो उन्होंने सारे सब बुरी बुरी औरतें उठा के जो साइडों में बैठी थी, अब बताएं 80 साल की, कल को बीमार की हुई है। 2 दिन उस थाने में हम मांगते रहे कि एक रात हम उधर थे, हम उनसे मांग रहे थे कि हमें इनकी दवाइयां नहीं है, इनकी दवाइयां ला दे, नहीं लगा। खाना पूछा, उन्होंने नहीं दिया। हमें फिर 3:30 बजे उठाकर गाड़ियों में भर के उन्होंने कहा कोर्ट लेकर जा रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं पता था। तो हमें वो ले गए IH के किसी पुलिस लाइन्स में, हमें पहले वहां 2 घंटे बिठाया गाड़ियों में, हमने उन्होंने कहा कि शायद जज इधर आ रहा है, हमें तो कुछ नहीं पता बाहर क्या हो रहा है। फिर हमें एक दफ्तर में बिठा दिया, कोई साढ़े मगरिब की अजान के वक्त 10:30 बज गए, वो बुरी बुरी औरतें हैं, कुर्सियों पे बैठी हैं, किसी को कुछ पता नहीं है, हमें खाने को कुछ दे नहीं रहा। हम सुबह से हमने कुछ नहीं खाया, मैं 24 घंटे से कुछ नहीं खाया, ना मैं खाने को पूछ रहा है। और वो पुलिस वाली हमें वहाँ छोड़ के चली गई, जो वहाँ की SHO है मिसबा, और हम लोग कहें कि हमें बताया, हम मिलते कर रहे थे। और जो पुलिस का, मैं आपको ये बता दूं, जो वहाँ के मेन सारा स्टाफ था, बच्चियां थी, वो बेचारे बहुत ही ख्याल रख रहे की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको पता नहीं था उनके दफ्तर में कर क्या रहे हैं। हम औरतें हैं और साथ वो बच्चियां भी थी, क्योंकि पुलिस की बच्चियां थी, वो 12-12 घंटे से वो भी भूखी थी, हम भी भूखे थे।
हमें वहाँ डिपॉजिट करके ये छोड़ के तो ऐसा तो चली गई। अब मुझे ये बताएं कि हमने मांग के कि कुर्सियां आए तो बीमार हो गई, एक रात को अस्पताल एम्बुलेंस में भेजा, जो 2 दिन से मांग रही थी मुझे दवाइयां दे दो, उनको दवाइयां नहीं थी, तो उनको फिर अलशफा भेजना पड़ा रात के वक्त कोई 10 बजे। हमने अब वो जो मेल वहाँ के लोग थे उन्होंने मंगवाई, उन्होंने बहुत नामदारी बड़ा ख्याल रखा वहाँ के जो पुलिस वालों ने, लेकिन हमें दरिया बचा के फिर हमने जमीन पे अपनी जगह को उन्होंने दरिया दे दी 3-4, हम इधर सो गए। सुबह फिर हम गए नाश्ता दे दो, उन्होंने कहा जी हमारा कोई बंदोबस्त नहीं है। अच्छा मसला ये था हम पैसे दे देते, हमारे पास 1 रुपया नहीं था, हमारे पास 1 रुपया कैश नहीं था, हमें पता नहीं था कि किसी से राब्ता नहीं है, तो इसलिए फिर कोई 12-1 बजे वो पुलिस वालों ने पैसे जमा करके, मेल पुलिस वालों ने और एक फीमेल ने हमें चंदा जमा करके हमें कोई 12:30-1 बजे तक हमें कुछ खाने को दिया। तो मैं आपको सर ये कह रही हूँ कि इसकी जरूरत क्या थी कि 80-80 साल की खवातीन के साथ उन्होंने बेल्ट पहनी हुई है, फिर उनको थके देके वहां से, क्योंकि हम अब डर रहे थे कि हमें हम पता नहीं किधर लेकर जा रही हैं उधर से, तो पहले भी हमें धोखा दिया कि हम कोर्ट लेके जा रहे हैं, हमें उठा कर यहाँ जाए। अब देखें हम खवातीन फौजदा थी कि दोबारा उठा के पता नहीं किधर अगवा कर लेंगे, हमारे किसी को साथ बातचीत, किसी को कुछ नहीं पता, ना लॉयर्स को पता है। उस पर इन्होंने उठा के वो 80 साल की बुजुर्ग को धक्के दे के, कमर उनकी टूटी हुई है, चीज चढ़ाने में धक्के देके उन्होंने लाइन में डालकर अब हमें आपके पास ले आए। सिर्फ ये पूछना है कि अगर इनके पास एविडेंस है कि इनमें से किसी खातून ने 80 साल की, 75 साल की, 75 साल की, अगर इन्होंने कोई जुर्म किया है कि उनकी प्रोसीजर है कि इन्होंने कोई इश्तिहार रेज की है, या अगर इन्होंने कोई पथराव किया या ये दफा 144 की करेंगे, तो आप प्लीज ये एविडेंस पहले दे दें। अगर हमें जो सजा देनी है हमने जेलों में भेज दें 10 साल के लिए, तो भेज देते हैं, ठीक है। ये अदालत में जज साहब के सामने अलीमा खान साहिबा का स्टेटमेंट है और उन्होंने सारी बात क्लियरली बता दी और ना उन्होंने बताया कि जनाब कहाँ से उठाया, कहाँ ले गए, फिर कहाँ रखा, फिर दरी दे दी, फिर खाने पीने को कुछ नहीं, फिर चंदा इकट्ठा किया गया, पैसे आए और इस तरीके से नाश्ता वाश्ता। तो उन्होंने कहा कि इनसे सबूत मांग लें, जज साहब से कहा अलीमा खान साहिबा ने। आपने देखा कितने तहजीब से और इज्जत एहतराम से, उन्होंने कहा इनसे सबूत मांग लें, सरकारी वकील आपके पास खड़ा है, ये सबूत ले आए, फिर हमें बेशक अगर ये सारी बातें हमारी गलत साबित हों तो हमें बेशक आप भेज दें, 10 साल के लिए जेल भेज दें, हम तैयार हैं, 10 साल के लिए भी तैयार हैं, लेकिन इनसे पूछ लें सबूत हैं तो आप करें।